यूपी बोर्ड क्लास 9 हिंदी काव्यखंड पाठ 9 पथ की पहचान, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। 1 से लेके 3 तक के सभी छंदों की व्याख्या हो चुकी है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इन तीनों छंदों के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे छंद को, चौथे पद्यांश को। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र में अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, वे उदय होते इस लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुक्त मत हो, सत्य का भी ध्यान ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। तो हमेशा की तरह सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में संकलित पथ की पहचान शीर्षक कविता से लिया गया है और यह कविवर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह सतरंगिणी। कौन सी काव्य संग्रह? सतरंगिणी। सतरंगिणी नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसंग की। तो देखिए, प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पथिक को सचेत किया है कि वह स्वप्न तो देखे परंतु सत्यता को भी अनदेखा ना करे, अर्थात वास्तविकता। स्वप्न और दूसरा होता है वास्तविकता। तो स्वप्न देखना चाहिए लेकिन वास्तविकता को हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका प्रसंग है। आगे देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में देखिए, कविवर बच्चन जी कहते हैं कि कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में। कहने का तात्पर्य है कि कविवर बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, तुम्हें स्वप्न देखने या कल्पना करने से किसी ने नहीं रोका है। कौन कहता है कि स्वप्न को ना आने दे? आने दे मतलब किसी ने नहीं रोका है कि आप स्वप्न मत देखो। हृदय में अर्थात मन में, अपने मन में स्वप्न को आने से कोई नहीं रोक सकता और किसी ने नहीं रोका है। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, अर्थात सभी अपनी उम्र अर्थात उम्र और समय पर स्वप्न देखते हैं सब इन्हें इन्हें अर्थात स्वप्न को। तो सभी अपनी उम्र और समय पर स्वप्न देखते हैं इन्हें अर्थात स्वप्न को, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। यत्न अर्थात प्रयास। तो हे पथिक, अगर तू चाहे भी तो स्वप्न को आने से नहीं रोक सकता। तो कितना भी प्रयास कर ले तो स्वप्न को आने से नहीं रोक सकता। हर पल इंसान स्वप्न में ही खोया रहता है, इसलिए स्वप्न को आने से कोई नहीं रोक सकता। मिल नहीं सकती सफलता, अर्थात तू अगर स्वप्न देखना बंद करना भी चाहे तो उसमें तुझे सफलता नहीं मिल सकती। तो पथिक से कहते हैं कौन? कविवर बच्चन जी कि हे पथिक, अगर तू प्रयास भी करे तो तुझे इसमें सफलता नहीं मिलेगी कि तू स्वप्न देखना बंद करे। वे उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। वे उदय होते अर्थात जिस प्रकार नील गगन में उदय होते अर्थात तारे उदित होते हैं, ठीक उसी प्रकार ध्येय नयनों के निलय में, निलय अर्थात घर, और ध्येय नयनों के अर्थात आंखों के, नयनों के अर्थात आंखों के, आंखों में, और ध्येय अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य। तो जिस प्रकार नील गगन में तारे उदित होते हैं, अपने आंखों में, आंखों के घर में कुछ उद्देश्य लिए हुए, कुछ लक्ष्य लिए हुए उदित होते हैं, उसी प्रकार मन में सुंदर सुंदर कल्पनाएं भी झिलमिलाती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से नीले गगन में तारे उदित होते हैं, उसी प्रकार मन में सुंदर सुंदर कल्पनाएं भी झिलमिलाती हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। लेकिन ये स्वप्न तभी सार्थक हैं, तभी सिद्ध हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, जब इनका कोई उद्देश्य हो, ध्येय हो,
किंतु अर्थात परंतु जग के पंथ पर अर्थात संसार में कुछ कल्पनाएं पूरी हो पाती है। स्वप्न 2 तो सत्य 200 अर्थात 200 स्वप्न हैं, उनमें से कुछ ही स्वप्न पूरे होते हैं, कुछ ही कल्पनाएं पूरी हो पाती हैं, जबकि वास्तविकता की गिनती ही नहीं की जा सकती है। स्वप्न तो कई हैं लेकिन वास्तविकता इतनी है कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। सत्य अर्थात वास्तविकता, ठीक है, यथार्थ। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। तो हे पथिक, तो सत्य को भी नकार नहीं सकता, अर्थात स्वप्न पर मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, अर्थात सत्य को भी नकार नहीं सकता जिसकी संख्या कल्पना से परे है, कल्पना के सामने बहुत अधिक है। इसलिए तू कल्पना के स्थान पर सत्य को ध्यान में रख और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और हे पथिक, राह चलने से पहले, पूर्व अर्थात पहले, बाट अर्थात रास्ते की अच्छी प्रकार सत्य और स्वप्न में से एक का चयन कर ले और फिर दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग पर बढ़ता चल। ठीक है, समझ में आया आपको? चौथा पद्यांश होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आगे देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। भाषा में सबसे पहले मैंने सभी वीडियोस में मैंने बताया था, मतलब इस पार्ट के सभी वीडियोस में मैंने बताया था, भाषा, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है बच्चन जी ने, खड़ी बोली भाषा। दूसरा पॉइंट है गुण। गुण इसमें प्रसाद गुण है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है छंद। छंद इसमें तुकांत मुक्त छंद है, ठीक है, तुकांत मुक्त छंद है। चौथा पॉइंट है रस। रस देखिए, इसमें कोई भी वीरता वाली बात नहीं है, कुछ हास्य वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ शांत रस है, सब कुछ शांत है, ठीक है, तो इसमें शांत रस है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है अलंकार। देखिए, कौन कहता, दोनों में ही क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है ना, और शक्ति सफलता में सवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रस इसमें शांत रस है, छंद तुकांत मुक्त छंद है, गुण प्रसाद है, भाषा खड़ी बोली है। प्रसंग मैंने आपको बता दिया, संदर्भ भी बता दिया, और व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा होप। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तो मिलते हैं अगले पद्यांश में, पद्यांश नंबर 5 में।